बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 में खुश आमदीद HTML के। तो सबसे पहले अगर आपको ट्यूटर्स में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है aminedim938@gmail.com। इसके अलावा अगर आपको मेरी मज़ीद वीडियोस चाहिए हों तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं ट्यूट्स बाय अमिन नदीम, तो आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें ट्यूट्स बाय अमिन नदीम तो आपको मेरी वो भी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको facebook.com/ट्यूट्स बाय अमिन नदीम या इस सर्च बार में आप ट्यूट्स बाय अमिन नदीम इकट्ठा सर्च करें और आपको पेज मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें। ठीक है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप गूगल प्लस या इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमने यहाँ पे देखा था कि ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन मैंने इससे ये नेक्स्ट स्लाइड पे फिर स्ट्रक्चर वही डिफाइन किया है। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं कि HTML ये जो हमने लिखी थी ये चीज़ें, ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करूँ तो यहाँ पे आपके पास बता देता हूँ। ठीक है, doc type HTML। ठीक है, यहाँ से फॉर्मेट में आके मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। ठीक है जी, अब अगर स्लाइड में आते हैं तो ये देख सकते हैं आप, बल्कि यहाँ पे। ठीक है, ये कोड सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे all HTML documents must start with its type declaration। यानी जब आपके पास कोई भी ओपन होगी वेबसाइट या वेब पेज तो आपके पास उसकी डिक्लेरेशन होनी चाहिए ताकि उसको पता चल सके कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये वाला टैग लिखना है। ठीक है, और इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग है, लेकिन इसका क्लोजिंग नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरह आपने लिखना है। ये जो आपके पास सलामत है ये वाली, ये ठीक है, ये शिफ्ट का बटन और 1 प्रेस करना है तो आपके पास आएगी। ठीक है, शिफ्ट का बटन और 1 जो ABC वाले साइड के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, दूसरी न्यूमेरिक कीपैड वाला नहीं। ठीक है, तो आगे डॉक टाइप HTML और टैग क्लोज कर देना है। ये है उसकी डिक्लेरेशन। हमने उसे बता दिया कि जनाबे वाला हमारा जो पेज है वो HTML टाइप का होगा। ठीक है, ब्राउज़र को बताया। इसके बाद यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट itself begins with HTML and ends with HTML। ठीक है, आप देखें यहाँ पे HTML के जो डॉक्यूमेंट हैं वो इस टैग से स्टार्ट होते हैं और इस टैग पे एंड होते हैं। ब्राउज़र को सिर्फ बताने के लिए जनाब कि हमारा HTML का कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, CSS का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जावास्क्रिप्ट का कहाँ से हो रहा है, jQuery का कहाँ से हो रहा है, PHP का कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसे बतानी पड़ती हैं तब उसे सही समझ आती है, अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। ठीक है, वैसे ब्राउज़र बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी ठीक है, तो इसलिए बताना पड़ता है उसे कि HTML का ये स्टार्टिंग है और ये क्लोजिंग है। जनाब हमारी HTML कहाँ से स्टार्ट हो रही है और दूसरी कहाँ से। अगर इस में देखें तो ये डॉक टाइप हमने लगा दिया, सबसे टॉप पे डिक्लेयर कर दिया जाए ये हमारा जो सॉरी ये होगा
पेज होगा वो HTML टाइप का होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने HTML डिक्लेयर की और यहाँ पे हमने क्लोज कर दी, ठीक है। याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक, स्टार्टिंग टैग से एंडिंग टैग तक, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, इसके दरमियान जो भी चीज़ें आएंगी वो इस टैग की होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि HTML का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये जो सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं वो सारी HTML की चीज़ें हैं। अगर इससे नीचे मैं CSS के बारे में लिखना स्टार्ट करूँ, CSS के लिए टैग लगाऊँ, ठीक है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो ठीक हो गया जी। तो उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेक्स्ट पे बॉडी का, ठीक है। तो बॉडी का मतलब है कि ये देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे हेड जा रहा है, ठीक है, और जहाँ पे हेड ख़त्म हो रहा है वहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ ही समझें जिस तरह एक ह्यूमन है, ठीक है, और जनाबे वाला उसकी ये दो आँखें और ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और ये, ठीक है। मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको कोशिश करनी है कि यहाँ पे ये हेडर ख़त्म हो रहा है उसका, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हेडर HTML का भी ख़त्म हो रहा है, यहाँ से उसकी बॉडी शुरू हो रही है और यहाँ पे उसकी बॉडी शुरू से एंड तक जा रही है, ठीक है जी। यानी सेम एज इट इज ह्यूमन की तरह रखें आप, कि जहाँ से उसकी बॉडी हेड ख़त्म होगा वहाँ से बॉडी स्टार्ट होगी, और जहाँ पे ये हेड, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कि, सॉरी यहाँ में, ठीक है। तो ये वो ही मैंने सारा डिस्क्राइब किया हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और एक और बात याद रखनी है कि जो टैग पहले शुरू होगा वो एंड पे क्लोज होगा, ठीक है। यानी जिस जगह पे उसका हक बनता है वहाँ पे उसको क्लोज करें। अब देखें इसका स्ट्रक्चर ध्यान से ज़रा समझ लीजिएगा। सबसे पहले HTML का टैग लगता है, फिर हेड का टैग लगता है, ठीक है, फिर टाइटल का टैग लगता है। टाइटल जैसे आपको पता होगा कि इंसान की शक्ल देख के उसका नाम पहचाना जाता है, ठीक है, उसी तरह ये क्या लेंगे, टाइटल भी हेड के अंदर लगता है, ठीक है। और इसके बाद अगर बॉडी देखें तो बॉडी के अंदर वो चीज़ जो सारी उसकी हमने ब्राउज़र में शो करवानी है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें शो करवानी है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे कोई भी हेड के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो शो नहीं होगी ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ टाइटल का टैग ही है जो ऊपर शो हो जाता है, इसके अलावा कोई और टैग शो नहीं होता। जो चीज़ आपने शो करवानी है वो बॉडी के अंदर लिखनी है, तब आप उसे शो करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद लास्ट वन स्लाइड है कि हाउ द वेब वर्क्स, ठीक है। वेब एक जो है वो किस तरह से वर्क करती है, आप यहाँ पे देखें जी। तो एक वेबसाइट किस तरह से हमें शो होती है वो देखें, सारा प्रोसीजर किस तरह से है। लिखा हुआ है www.use-classical, सॉरी डॉट नहीं है, www.use-classical client और सर्वर आर्किटेक्चर। HTTP इज अ टेक्स्ट बेस्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है जी सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स, जैसे भी आप समझ रहे हैं, ठीक है। यानी एक रूल्स का सेट होता है। मसलन रूल्स क्या होते हैं? असूल होते हैं, ठीक है। जैसे मोटरवे वालों के कुछ असूल हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लें तो उनके कुछ असूल हैं, ठीक है। कॉलेज में असूल है जी आपने टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, क्लासेस वगैरह मिस नहीं करनी, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। अगर
आप मोटरवे की तरफ जाएं तो मोटरवे पे ये होता है जी, आपने एक ख़ास लिमिट दी होती है ख़ास गाड़ी को, ठीक है। कार है तो उसकी सेपरेट स्पीड है, कोई बड़ी बस है तो उसकी अपनी स्पीड है, कुछ इसी तरह ये सारी चीज़ें की अपनी अपनी स्पीड है, ठीक है। तो इसी तरह वो सारे एक कानून है, असूल हैं। इसी तरह जो हमारे कंप्यूटर और मेन सर्वर पे, ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये मेन सर्वर है, ठीक है। सर्वर क्या होता है? जिस पे हम अपनी वेबसाइट बना के अपलोड करते हैं। याद रखिएगा कि आपके कंप्यूटर पे पड़ी हुई वेबसाइट कभी भी रन नहीं कर सकती ग्लोबल लाइन पे, ठीक है। उसको सिर्फ आप ही देख सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं देख सकते। लेकिन जब आपने उसे सर्वर पे अपलोड कर देना है तब आपके पास वो पूरी दुनिया देख सकती है, ठीक है जी। तो वो सर्वर को आपने परचेज करना पड़ता है। बाज़ कंपनीज फ्री भी देती हैं, लेकिन वो कुछ अपना नाम साथ में रखती हैं, ठीक है। यानी सब डोमेन होती है, वो सारी चीज़ें क्या है वो बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल मैं इस कंप्यूटर पे बैठा हूँ, ठीक है। और इस सर्वर पे एक कोई भी वेबसाइट पड़ी हुई है, मेरी वेबसाइट tutorsbyamanuddin.blogspot.com कर लें, ठीक है। ये ब्लॉग पड़ा हुआ है मेरा। मैं यहाँ पे सर्च बार में लिख कर सर्च करता हूँ tutorsbyamanuddin.blogspot.com, ठीक है। वो रिक्वेस्ट यहाँ पे HTTP के ज़रिए जाती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल है। ये रिस्पॉन्स भेजेगा सर्वर के पास, ठीक है। सर्वर साहब देखेंगे जी मेरे पास इसने रिक्वेस्ट किया tutorsbyamanuddin.blogspot.com की, क्या ये मेरे पास अवेलेबल है? वो देखेगा जी मेरे पास अवेलेबल है। वो यहाँ से रिक्वेस्ट कर देगा, लें जी आप tutorsbyamanuddin.blogspot लें, ठीक है। वो यहाँ से सेंड कर देगा और आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सिर्फ इतना होता है, जिस तरह आप किसी शॉप पे जाएं, आप उन्हें रिक्वेस्ट करें सर हमें फलां चीज़ चाहिए, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब किसी भी वेबसाइट के लिए google.com ओपन किया आपने, facebook.com यानी ओपन करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे facebook.com लिखा, एंटर किया, रिक्वेस्ट जाएगी facebook.com का जो सर्वर है उसके पास, और वो जनाबे वाला रिस्पॉन्स करेगा, लें जी आप फेसबुक यूज़ करें आप, ठीक है। तो अब आई थिंक कि आप भी फेसबुक यूज़ करें, क्योंकि हमारा लेक्चर तो ख़त्म हो रहा है, और ट्राई करें कि इसे अच्छे से अच्छे और ज़्यादा टाइम दे सकें, ठीक है। क्योंकि HTML को लर्न करना बहुत ही इजी है, लेकिन बिल्कुल भी इजी ना लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपका अच्छे से रहे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आमिर नदीम को अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।